अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र छाव। खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले चली भारत नेपाल के बॉर्डर पर, जहां बन रहा सड़क के नेपाल पुलिस द्वारा रोक दिल गेल। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सड़क निर्माण के कार्य चल रहा छल। नेपाल सशस्त्र बल सीतामढ़ी जिला के इंडो नेपाल के भिट्ठा मोड़ बॉर्डर पर भारतीय क्षेत्र में बन रहा सड़क निर्माण पर रोक लगा दिलक। नेपाल पुलिस भारतीय क्षेत्र के 20 मीटर जमीन पर अपन दावा ठोक रहा छल। सड़क निर्माण भिट्ठा मोड़ चौक से नोमैंस लैंड तक भ रहा छल। सड़क निर्माण रुके के बाद ओतो तनाव बढ़ गया। निर्माण एजेंसी के कर्मी के साथ साथ काम कर रहा मजदूर और स्थानीय व्यवसायी सब काफी उग्र भ गला। स्थिति बिगड़त देख दोनों तरफ के जवान बॉर्डर पर जम गला। एसएसबी के जवान सब स्थिति के संभाल और इकई का शांत करें जो बड़ी पदाधिकारी बात कह मामला के निपटा लेता। बॉर्डर पर तैनात एसएसपी के अधिकारी बतौलन जे नेपाल पुलिस सड़क निर्माण पर आपत्ति जतौलक। बातचीत के बाद कोनो हल निकाल लेल जाए। पूरा घटनाक्रम के जानकारी बड़ी अधिकारी के दऽ देल गेल। बड़े अधिकारी सबसे ओहि पर काफी देर तक मंथन केलन और एकर ठोस निष्कर्ष निकाले के प्रयास करत नजर एला। क्या अपडेट्स है उसमें? वहाँ पे कोई इशू नहीं है। मेरी बात हो गई है सीडीओ साहब से भी और सीएए से। वहाँ कोई इशू नहीं है। दोनों सीमा के लोग अपना वहाँ पे मिलके वो अपना पूरा सीमा का जांच कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है और सशस्त्र सीमा बल वहाँ पे निगरानी करते हैं। का मामला है, मार्केट के बाद पता चलेगा। क्या कुछ यहाँ अभी जो कल बात हुई है इसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है? वास्तविक तौर पे ये इंडिया की जमीन है या नेपाल की जमीन है? देखने से तो लगता है कि इंडिया की जमीन है। वादा की नापी से पता चलेगा। उसका गुरु महाराज है वो तो पीछा हट गया, जो चाइना के बदौलत नाच रहा है और यहाँ पर आके वो लड़ना चाहता है। तो क्या यहाँ के स्थानीय लोग ही नेपाल को समझ लेंगे? हम लोग कल समझ ही लेते हैं। अगर प्रशासन नहीं करता तो हम लोग को वहाँ तक उतरवा देते हैं। प्रशासन के मजबूरी से, अभाव से हम लोग पीछा हट गए। यहाँ की उसके लिए आम जनता काफी है। तो क्या कहना है इस संबंध में? क्या प्रतिक्रिया है? यही कहना है कि दोनों प्रेम भाव से रोड बना ले, आम जनता को आने में तकलीफ नहीं होगी। अन्यथा यहाँ जनता अपने आप रोड बनवा ले। क्या नाम हो आप? अवध मंडल। सुपौल में सदर बाजार के सील करे के मांग उठ रहा है। सुपौल सदर बाजार में कोरोना संक्रमण के बढ़त खतरा के देखते सब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बाजार के सील करे के मांग जिला प्रशासन से शुरू कर दिले। हालांकि प्रशासन द्वारा संक्रमण के मद्देनजर सख्त कदम उठायल गेल। 4 दिन पहले सदर बाजार के गुदरी मोहल्ला के करीब 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलला के बाद वही मोहल्ला के पूरा तरीका से सील कर दिल गेल। के अलावे सदर बाजार आवे वाला तमाम लोग जो बगैर मास्क के बाजार में भ्रमण करे छथि उनकर सबके फाइन काटल जा रहा है। सबसे पहले जिला प्रशासन को पहला कदम उठाना चाहिए कि नगर परिषद जितने भी क्षेत्र है सब में सील कर देना चाहिए, क्योंकि जितने भी मरीज बढ़ रहे हैं हमको लगता है कि लोग का तबाही मचा हुआ है धीरे धीरे। लेकिन एक चीज़ और है कि मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव जो हो रहा है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। इसको पर्दा में रख के मान लीजिए जो सार्वजनिक हो जाएगा कि फलना आदमी को यदि कोरोना पॉजिटिव है उसका नाम सामने आवे तो कम से कम इस मोहल्ला में उस मोहल्ला में कहीं भी हो तो लोग तो सतर्क हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले जिला प्रशासन को जो जो पॉजिटिव हो रहे हैं यहाँ मरीज उसको कम से कम सार्वजनिक करना चाहिए। और दूसरी बात, जिस तरह से ये बढ़ रहा है कोरोना मरीज, इसके लिए सबसे पहले सील कर देना चाहिए नगर परिषद क्षेत्र को, तब जाके यहाँ कोरोना पॉजिटिव या कोई भी हो मामला हो रुक सकता है। सुपौल शहर ही नहीं, वीरपुर, निर्मली, त्रिवेणीगंज कम से कम तत्काल 8 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन करके जो कुछ चैन यहाँ बढ़ रहा है कोरोना 19 का, उस चैन को रोकने के लिए कम से कम तो 8 दिन का लॉकडाउन तो होना ही चाहिए। स्थिति भयावह होती जा रही है। आज जो सुपौल में जो केस पकड़ाया है, जहाँ तक हम लोगों को जानकारी मिल रही है, ट्रेस पता नहीं चल रहा कि चेन कहाँ से आया, किसके थ्रू ये बढ़ा है। तो जब अभी तक सोर्सेज का पता नहीं है तो लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है।
और जिला प्रशासन को निश्चित रूप में कम से कम 1 सप्ताह के लिए तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन कर देना चाहिए। से इस चेन को तोड़ा जाएगा। लेकिन लॉकडाउन लगाने के साथ साथ पब्लिक में जानकारी भी होनी चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि ये लॉकडाउन हमारे लिए लगाया गया है, ना कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आर्थिक तरक्की रुक जाएगी। तो आर्थिक तरक्की के साथ साथ जब ज़िंदगी बचेगी तभी तो, जब प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि जान है तो जहान, जान को भी बचाना है और जहान को भी बचाना है, इसलिए लॉकडाउन अनिवार्य है। सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अनावश्यक जैसे बहुत से लोग मार्केट में घूम रहे हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई हो, यही मेरा मांगना है। आज के समय में हम लोगों की आवश्यकता लॉकडाउन की काफ़ी ज़्यादा है। अब कम्युनिटी ट्रांसफ़र की शुरुआत हो चुकी है। अभी जितने भी पॉजिटिव केस मिल रहे हैं उनकी ट्रेवल थ्योरी कुछ भी नहीं है। ये जो भी निकल रहे हैं, या किन्हीं दुकानदारों को या आम इंसानों को कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले रहा है। तो अब की ये सिचुएशन है कि लॉकडाउन कम से कम 10 दिनों या 7 दिनों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। आज मैं न्यूज़ देख रहा था तो WHO की आज एक न्यूज़ आई है जो कि सुन के मैं खुद स्तंभ हो गया। WHO ने बोला है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैलती है। तो लॉकडाउन की सुपौल नगर परिषद क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, लॉकडाउन लगनी चाहिए। लॉकडाउन तो इससे पहले भी लगी थी, लेकिन लोग उसका पालन नहीं कर रहे थे। खासतौर पर व्यावसायिक वर्ग को ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? क्या लॉकडाउन पूर्ण होनी चाहिए, जो पूरी दुकान बंद रहे, या जैसे थी लॉकडाउन उसी तरह? अभी आपने जो मुझसे पूछा तो उसमें मैं कुछ गलती प्रशासन की भी देना चाहूँगा। प्रशासन ने उस अनुसार लॉकडाउन की पालन करवा नहीं पाई। लेकिन मेरी प्रशासन से आग्रह है, टोटल प्रशासनिक विभाग से मेरी आग्रह है कि अब जो लॉकडाउन लगे वो 100% लगे। कोई भी आवश्यकता की वस्तु दूध वाले को छोड़ के और सब्जी वाले को छोड़ के फुल्ली लॉकडाउन करे। दूध वाले में भी ऑड इवन की व्यवस्था करे कि आज ये शॉप खुलेगी तो कल वो शॉप खुलेगी। सब्जी वाले में भी ये व्यवस्था करे कि आज 5 सब्जी वाले घूमेंगे तो कल ये 5 सब्जी वाले घूमेंगे। किराना में ये व्यवस्था करे कि आज यहाँ की 5 दुकान खुलेगी तो यहाँ की 5 दुकान, एक ही जगह 10 दुकान नहीं खुलनी चाहिए, जिस कारण कोई भी व्यवसायी वर्ग हो, आम पब्लिक हो, लॉकडाउन का पालन नहीं कर पाते हैं। अब मान लीजिए स्टेशन चौक पे 10 से 20 किराना दुकानदार हैं, उनको तो परमिशन मिली हुई है दुकान खोलने की, लेकिन एक दुकान से काम हो सकती है या 2 दुकान से। तो एक उत्तर हटकोला, एक दक्षिण हटकोला में एक किराने की दुकान ओपन कर दे। अगर फल वाले को लॉकडाउन में नहीं डाल सकते हैं तो 2 फल वाले को ओपन कर दे आज, 2 फल वाले को कल। दूध की दुकान स्टेशन चौक पे 5 है, एक को आज ओपन करे, एक को कल ओपन करे। इस अनुसार ऑड इवन के अनुसार फुल्ली लॉकडाउन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। आम पब्लिक काफ़ी डरे हुए हैं, मैं खुद डरा हुआ हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता हुआ। मैं जनता दल यू जिला व्यवसाय प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। मोतिहारी से एक दर्दनाक खबर आबि रहल अछि। दरअसल नहाय के दौरान 5 बच्चा के डूबे के सूचना भेट रहल अछि। मोतिहारी से एक दर्दनाक खबर सामने आबि रहल अछि, जहां नहाय के दौरान तालाब में डूबे से 5 बच्चा के मौत भ गेल। ग्रामीण सब के सहयोग से 3 शव पोखरि से बरामद क लेल गेल। अखनो 2टा बच्चा के शव के तलाश जारी छल। घटना जिला के चकिया बाजार के नजदीक फुलवरिया गांव के, जहां ग्रामीण एक मृतक के शव के लकर तालाब किनारे दाह संस्कार करल गेल छला, जाहिमे किछु बच्चा सेहो शामिल छला। ओतै शव के जलावे के बाद लोग तालाब में स्नान करऽ लगला, जाहिमे बारिश के वजह से तालाब में पानी लबालब भरल छल। ओहिमे 5 बच्चा डूबि गेला। घटना के बाद पूरा इलाका में अफरा तफरी मचल अछि। सैकड़ों लोग तालाब किनारे पहुंच कऽ बच्चा के तलाश कऽ रहल छथि। 3 बच्चा के शव तऽ भेट गेल, 2 बच्चा के शव के तलाश जारी छल। हालांकि घटना के जानकारी मिलते ही प्रशासन मौका पर पहुंच गेल छल। तो लास्ट को नहीं आया था ये इसमें नहाने आया था।
अच्छा, कितना बच्चे थे? एकदम टाइम नहीं हम नहीं। बच्चा कितने थे? बच्चा 5। किसका किसका? विनोद भगत के, एगो रामा भगत के, एगो सुनाथ भगत के, एगो रूपा ठाकुर के, एगो शंभू भगत के। तो उसको आए थे हम लोग जलाने के लिए। अच्छा, ठीक है। अब जला के उसके बाद में लड़का यहाँ पर आ गया नहाने के लिए। दाह संस्कार के बाद में स्नान ध्यान करता है लोग। हाँ, स्नान करने के लिए आ गया। 5 गो लड़का आया था, 5 गो लड़का उसमें डूब गया। लगभग कितना उम्र का रहा होगा? अब उम्र तो अभी कोई 18 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 10 साल का है, ऐसे ही। बेगूसराय में 72वां स्थापना दिवस समारोह के मौका पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रक्तदान शिविर के आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में पूरा जिला में धूमधाम से मनाया गया। नगर में रक्तदान शिविर के आयोजन सदर अस्पताल में किया गया, जगह उद्घाटन बेगूसराय के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण, सिविल सर्जन कृष्ण मोहन वर्मा, अजीत चौधरी, कन्हैया कुमार, सौरभ कुमार, शिवम कुमार संयुक्त रूप से कलन। रक्तदान शिविर में 40 यूनिट रक्तदान किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण कहलन जे विद्यार्थी परिषद अपन स्थापना काल से राष्ट्र सेवा और छात्र कल्याण के अपन लक्ष्य मान कर कार्य कर रहा है। एही वजह से आई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व के सबसे पैघ छात्र संगठन है। सिविल सर्जन कृष्ण मोहन वर्मा विद्यार्थी परिषद के कार्य के काफी प्रशंसा कलन और संगठन के शुभकामना दिलन। विद्यार्थी परिषद हमेशा से देश हित में, राष्ट्र हित में कार्य करते आ रही है और विद्यार्थी परिषद समाज में भी अपना प्रखर नेतृत्व करते आ रही है और इसी समाज के हित के लिए आज ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस के अवसर पर ये विद्यार्थी परिषद का आज स्थापना दिवस है और आज इसका 72 साल पूरा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज कम से कम 72 छात्र आज रक्तदान करने वाले हैं और पूरे जिले में विभिन्न तरह का कार्यक्रम हो रहा है। क्या क्या कार्यक्रम है? जैसे रक्तदान यहाँ हो रहा है बेगूसराय में, बरौनी में सफाई अभियान, वृक्षारोपण, बिहट में नए पुराने का मिलन समारोह, मंझौल में सफाई अभियान, बखरी में ब्लड शिविर लग रहा है, स्वास्थ्य शिविर लग रहा है, बलिया में भी राहत सामग्री का वितरण होने वाला है। जैसे विभिन्न तरह का कार्यक्रम सभी प्रखंडों में होने जा रहा है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM बाढ़ पूर्व तटबंध के निरीक्षण कलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM बाढ़ पूर्व तैयारी के लौक शहरी तटबंध के निरीक्षण कलन। तटबंध पर पैदल चल कर स्थानीय लोग सबसे फीडबैक लेलन। एहि दौरान आपदा प्रबंधन प्रभारी, जल संसाधन विभाग के अभियंता समेत कई पदाधिकारी मौजूद छला। वो सुलिस गेट थलवाड़ा तक चल रहा बांध मरम्मती कार्य के निरीक्षण कलन और खराजपुर के विजयपुर तक पैदल भ्रमण को बांध के स्थिति के जायजा लेलन। एहि दौरान स्थानीय लोग से बांध मरम्मती कार्य के जानकारी से हो लेलन। तटबंध के निरीक्षण के दौरान बांध पर बनल रेन कट के मरम्मत शीघ्र करावे के निर्देश जिलाधिकारी दिलन। निरीक्षण के दौरान अंचलाधिकारी बहादुरपुर, जल संसाधन विभाग के सब अधिकारी और आपदा प्रबंधन प्रभारी उपस्थित चला। जो कि लेबर को खूब डांट पड़ा है। सरकारी एक अभ्यर्थी आपको मुंशी भी आया था, उनको भी दिखा दिए थे खोपड़ी बनवाने के लिए, उनको भी जंगल बाजरा में जो है तो आप लोग निगरानी उसको करवाइए, जो जहाँ है ठीक से जंगल साफ करवा करके उसको भर को भरेगा, नहीं तो 2004 वाला हाल होगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आयशा और इनोज द्वारा रेल मंत्री पीयूष गोयल के पुतला दहन किया गया। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ रेल मंत्री पीयूष गोयल के पुतला दहन दरभंगा स्टेशन पर किया गया। रेलवे में 50% पद खत्म करे के फरमान वापस ले के सरकार से मांग किया गया। मोदी सरकार द्वारा 150 से अधिक ट्रेन के प्राइवेट करे के और 50% पद के खत्म करे के फैसला के खिलाफ आयशा और इनोज द्वारा प्रदर्शन किया गया और रेल मंत्री के पुतला दहन किया गया। अवसर पर सभा के संबोधित करते आयशा दिल्ली प्रदेश सचिव प्रसेनजीत कुमार कहलन जे आइ जखन पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, पूरा देश के छात्र नौजवान कोरोना से बचाव के उपाय ढूंढ रहा है, तो इस समय मोदी सरकार रेलवे के निजीकरण के तरफ धकेल रहा है, जगह देश के छात्र और नौजवान बर्दाश्त नहीं करत। महामारी के आड़ में रेलवे को बेचना बंद करो। भारतीय रेलवे का निजीकरण हम नहीं सहेंगे। भारतीय रेलवे का निजीकरण हम नहीं सहेंगे। पीयूष गोयल होश में आओ।
ओतहि एहि अवसर पर आयसा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी कहलनि जे आई मोदी सरकार युवा के रोजगार दे के बजाय रेलवे के निजीकरण के तरफ धकेल रहा है, जबकि रेलवे छात्र नौजवान के रोजगार के एकटा पैघ कारखाना अछि, लेकिन सरकार छात्र और युवा के रोजगार नहीं देवा चाहते अछि और रेलवे के निजीकरण कर रहा है। पूरे देश में रेलवे एक ऐसी संस्था है, पूरे देश भर में बेरोजगारों का एक रोजगार का आस था, जिसको सरकार ने, मोदी सरकार ने आते ही रेलवे का निजीकरण किया है और रेल के तमाम जो मजदूर हैं उसके जो नौजवान है उसको छटनी करने का जो फरमान जारी किया 50%, उसके सीट के जो कटौती करने का जो इस तरह का फरमान जारी किया है, और ये जो ट्रेन का जो निजीकरण करने का जो बात कर रही है वो सरकार वापस ले, और इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं और यह संघर्ष और आगे भी बढ़ेगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयसा, रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन RYA के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर भारत सरकार के रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल का पुतला दहन हम लोग दरभंगा रेलवे स्टेशन पर किए हैं। आप देखिए कि महामारी के आड़ में भारत की सरकार रेलवे का निजीकरण करने की पूरी कोशिश कर रही है और 150 से ज़्यादा ट्रेनों का निजीकरण कर दी है। 50% से ज़्यादा जो सीट है उसको खत्म करने का फरमान जारी किया गया है। इसके खिलाफ आज देश भर के छात्र नौजवान सड़कों पर हैं और हमारा एक ही नारा है कि गरीबों की सवारी रेलवे है, जिसको बेचने की जो साजिश है वो हम नहीं होने देंगे। और आज निश्चित रूप से इस लड़ाई की शुरुआत है। यदि नरेंद्र मोदी की सरकार रेलवे की निजीकरण करने की चाहत रखते हैं तो निश्चित रूप से देश का छात्र नौजवान आज सड़कों पर है और हम मांग करते हैं कि जितनी भी सीट रिक्त पड़े हुए हैं उस पर बहाली की अधिसूचना विलंब जारी करो और निजीकरण का जो फैसला लिया गया है उसको वापस लिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में आंदोलन तेज होगा और दिल्ली के संसद भवन तक के घेराव तक ये कार्यक्रम जाएगा। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
स्वागत है। बगहा एक प्रखंड कार्यालय में आधार कार्ड बनावे के काम चल रहा है, लेकिन एठम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग नहीं भ रहा है। बगहा एक प्रखंड के कृषि भवन के छत पर आधार कार्ड बनायल जा रहा है, जहां प्रतिदिन ग्रामीणक भारी भीड़ उमड़ रहा है। ग्रामीण महिला पुरुष बिना मास्क के ही एठम पहुंच रहा है और 2 गज के दूरी के ख्याल से हो नहीं रखल जा रहा है। जे दूटा लाइन में खड़ा होकर अपन बारी के इंतजार कर रहा है, ओई लाइन के देखला से स्पष्ट नजर आबि रहा है जे ई सब कोरोना संक्रमण के शायद भूल चुकल है। उम्र में सुधार करना है। उम्र कितना हुआ आपका? हमारा 52 साल है। 52 साल होता है। मुंह पर मास्क लगाए हैं आप? बताइए। नहीं लगा, हम अच्छी से बांधे हैं। किस देखा जा रहा है बाहर में जो आधार कार्ड बनाने के लिए आए हुए हैं लगभग 200-250 के करीब में है। एक दिन में कितना फॉर्म लिया जा रहा है अपन जा रहा है आधार कार्ड? कितना? 30 से 40 दिन भर में। तो ये समझाएं, आप लोग समझाएं ग्रामीण को, तो नहीं मान रहा। मत्स्यगंधा झील के उड़ाही के काम संपन्न भेल, लेकिन एकर सौंदर्यीकरण के लिए और पैसा के दरकार है, जेकर मांग आइटम के लोग कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल पर जीर्णशीर्ण अवस्था में पड़ल मत्स्यगंधा झील के उड़ाही तक कऽ देल गेल। सिर्फ उड़ाही से ही पर्यटक स्थल एकरा नहीं बनायल जा सकैत अछि। झील के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करबाक लेल और राशि के जरूरत है, जे सरकार से मांगल जा रहा है। तखने झील के चारों तरफ पक्की सड़क, वृक्षारोपण भ सकैत अछि और रेलिंग के व्यवस्था सेहो कयल जा सकैत अछि। मत्स्यगंधा झील में और झील के आसपास जे भी मूर्ति क्षतिग्रस्त अछि ओकरा ठीक करायल जायत। चारों ओर बिजली के व्यवस्था कयल जाय। सब तरफ मत्स्यगंधा झील के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कयल जाय, तखने एहिठाम पर्यटक सब आबि सकै छथि। जिलाधिकारी सहरसा से एहि के लेल आग्रह कयल गेल हन जो राज्य सरकार से एहि के लेल और ज्यादा फंड के व्यवस्था करावत। यह बिहार का एक लौता मत्स्यगंधा झील है, जिसको पर्यटक स्थल के रूप में देखा जा रहा है और 100 एकड़ से ज़्यादा भूभाग पर यह है। और इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के इच्छा शक्ति पर हम लोगों ने कई बार इसके लिए आंदोलन भी किया, क्योंकि हमारे कोसी प्रक्षेत्र में कहीं घूमने वाला जगह नहीं है, कोई पर्यटक स्थल नहीं है। सिर्फ ये एक मत्स्यगंधा झील था और जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई और इसका जो है सफाई हुई है। मतलब 1 रुपया में 60% इसका साफ़ सुथरा हुआ है। लेकिन अब ये है कि साफ़ सुथरा होने के बाद जैसे ये मिट्टी को ऊपर दिया गया है, एक बार देख लीजिए, मिट्टी को ऊपर दिया गया है। तो अब ये है कि इस मिट्टी को लेवलिंग करना, इस मिट्टी पर जो है रोड बनाना, ये फिर आगे जो है पानी में बह नहीं जाए उसके लिए जो है व्यवस्था हो। ये चारों तरफ जो देख रहे हैं 100 एकड़ में जो ये फैला हुआ है, इस पर चारों तरफ से सड़क हो, लोग सवेरे के टाइम में मॉर्निंग वॉक कर सके और यहाँ बिजली की व्यवस्था हो। यहाँ तो हम देखते हैं कि बिजली का जो पोल सब है पहले से जो गड़ा हुआ सब है, यत्र तत्र गड़ा हुआ, इसका कोई माय बाप नहीं है, जहाँ जिसको मन हुआ वहाँ लगा दिया, क्योंकि विभाग पर किसी का नियंत्रण नहीं है। दूसरी बात है कि इस पर कम से कम 2 ओवरब्रिज बन जाए। अगर पर्यटक क्षेत्र इसको, पर्यटक स्थल इसको बनाना है तो सिर्फ उड़ाही कर देने से पर्यटक स्थल नहीं हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को मनोरंजन का साधन दीजिए। एक तो ये है कि ओवर ब्रिज 2 हो जाए, 2 ओवरब्रिज हो जाएगा तो इधर से लोग उस पार भी चला जाएगा, राजस्व आएगी, पैसा आएगा, क्योंकि ये पूरे कोसी जोन में कहीं भी कोई पर्यटक स्थल नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जब आप इसके जीर्णोद्धार के लिए, सौंदर्यीकरण करने के लिए आप कदम उठा दिए हैं तो और 20, 25, 50 करोड़ रुपया दीजिए, ताकि कम से कम इस पर सोलिंग हो जाए, इस पर जो है रेलिंग लग जाए, लोग घूमें चारों तरफ, ओवर ब्रिज हो जाए। बीच बीच में कहीं कहीं जो मूर्ति सब देखते हैं वो टूटा फूटा है, वो मूर्ति जो है वहाँ टूट फूट गया है। इस साइड जो मूर्ति मत्स्यगंधा का लगा हुआ है वो टूटा फूटा अवस्था में है। अगर सचमुच में काम करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर है कि ढेर सारा काम बचा हुआ है। हम जिलाधिकारी महोदय को भी इसके बारे में बता दिए हैं कि जब काम शुरू हुआ तो इसको इतना सुंदर बना दीजिए कि लोग जो है नालंदा से, बिहार शरीफ से, जमुई से, भागलपुर से, मुजफ्फरपुर से लोग मत्स्यगंधा झील देखने आए, तब तो बात बनेगी, नहीं तो बेकार हो गया है। दरभंगा के प्रसिद्ध व्यवसायी रामबाबू प्रसाद के असामयिक निधन से आहत लोग सब एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन रामगंज मंदिर पर कैलन। दरभंगा शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी रामबाबू प्रसाद के पिछला दिन असामयिक निधन भ गेल
हुनकर स्मृति में आई एक शोक सभा के आयोजन रहमगंज के राम जानकी मंदिर पर कयल गेल छल, जाहि में उपस्थित लोग सब हुनका श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि। और इस दौरान 2 मिनट मौन रहकर शोक प्रकट कयल गेल। हमारे रामपुर रामगंज के प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसायी स्वर्गीय राम बाबू जी का हम लोगों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया है, जो कि एक दरभंगा जिला में स्वर्ण के अच्छे और प्रतिष्ठित व्यवसायी भी थे, समाजसेवी भी थे। हमारे दरभंगा की ओर से जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती थी उसमें उनकी भागीदारी रहती थी। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर भी बना रहा है और हमारे रामगंज वासियों के ऊपर में, और जो भी दुख की घड़ी लेके आते थे उनमें वो लोग, उनका परिवार हमेशा शरीक होता है। इसलिए हम लोगों ने उन्हें आज श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करके और 2 मिनट का मौन धारण भी हम करेंगे। ये हमारा किया जा रहा है हमारे द्वारा, क्योंकि ये व्यवसाय से जुड़े हुए थे और व्यवसाय से अच्छे प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, इसलिए इनका ये पुष्प श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ दरभंगा जिला की ओर से किया जा रहा है। राम बाबू जी बहुत प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसायी या समाज सेवी लोग छला। हिनका निधन से इस समाज के अपूरणीय क्षति भेल हन, जेकर भरपाई पूरा नहीं कयल जा सके। आइ भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा आइ राम जानकी मंदिर रहमगंज में हुनक आत्मा के शांति के लेल आइ श्रद्धांजलि के कार्यक्रम कयल गेल हन। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी के आयोजन भेल। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के अध्यक्षता में उनका कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी के आयोजन भेल, जाहिमे लगभग तमाम थानाध्यक्ष और डीएसपी मौजूद छला। इस दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण, बाढ़ के स्थिति और चुनाव पूर्व तैयारी के देखैत कई आवश्यक दिशा निर्देश देल गेल। बिशनपुर थाना क्षेत्र के डिलाही के एक महिला एसएसपी के पास फरियाद लगा पहुंचली, जाहिमे हुनक कहब छल जे हुनक पति के परिवार के सदस्य ही फांसी लगाकर हत्या कर देलक। बिशनपुर थाना के डिलाही के एक महिला एसएसपी के पास फरियाद लगा पहुंचल छली, जाहिमे वो आरोप लगौलन जे हुनका पति के हुनक घरक लोग सब ही फांसी लगाकर हत्या कर देलन। एसएसपी तुरंत संबंधित थाना प्रभारी के निर्देश दिलन और थाना प्रभारी मौका पर पहुंचकर मामला के तफ्तीश कर रहा है। उनको सास ससुर सब मिलकर नौन सब मिलकर उनको मारे और घर से भगा दिया। मेरे घर वाला को रात में फांसी ला कर मार दिया उसको। ढिलाई। क्या नाम हुआ आपका? रूबी देवी। पति का नाम? संतोष पासवान। कहाँ ससुराल है? ढिलाई। थाना? बिशनपुर। कौन कौन मारा है? नीतू, ननद है मेरा नीतू, हमेशा ससुर। क्यों मारा? बच्चा के कारण चल बच्चा सब बुझल दिया ना, उसी के लिए हमको मार दिया। बच्चा सरफ छीड़ दिलखिन न तैला बोला था क्या बच्चा तने मुदन भैया नहीं। राज्य निःशक्त आयुक्त द्वारा दरभंगा में एक समीक्षा बैठक कयल गेल। राज्य निःशक्त आयुक्त द्वारा दरभंगा में समाहरणालय सभागार में एक समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। एहि बैठक में दिव्यांग जन के हर सुविधा प्रदान करे के आवश्यक निर्देश दिल गेल। इस पंचायत में कब जा रहे हैं उसका सूची एक साथ रहेगा। डॉक्टर्स की टीम लगा देंगे आपके साथ, बाद में एक बार बना के सिविल सर्जन मोहर मार के फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे, है ना। ज़्यादा भीड़ में लगाना है आपको। चलेगा, हम गए था एक से कैसे मिले हम गए सबसे मिले, एक लोग बुलाए भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आदमी भीड़ कब जरूरत है? जब अविश्वास होता है। मैं जाता हूँ तो क्यों नहीं हमको प्रॉब्लम होती है? मेरा फ़ोन नंबर सबको दिया हुआ है, मालूम है आपको? हमको कहाँ प्रॉब्लम होती है? सारा मैं जाता हूँ तो कहाँ मैं मेरे पास बॉडीगार्ड को भी नहीं लेकर जाता हूँ। मैं बोलता हूँ क्यों नहीं होती है वो प्रॉब्लम, बताइए। तो उसको विश्वास है कि कमिश्नर साहब के बोलेंगे तो काम होगा। आप लोग ये विश्वास क्यों नहीं पैदा कर पा रहे कि आप जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है? हमारा प्रॉब्लम नहीं है सर, आप बताइए
गाड़ी नहीं निकल रही वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आप जो संबंधित है उनको बताइए कि जो है प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। इसका भी काम चलेगा। बारिश है, ये है, बाढ़ है, ये सब कारण कोरोना ये सब तो आते रहे। सर उल्लेख करो नहीं इसके कारण ऐसा DRDA वाले बोला नहीं है, DDC साहब का मैटर है। आइए इधर आइए, रिसीव कीजिए और इनका डिटेल नोट कीजिए और इनका देख लीजिएगा। कुछ मामला है, परिवार है, उसको निपटारा करना है। अभी हमारे कल ऑनलाइन ई कोर्ट होना है, तो मैं कल 26 पंचायत में अलग अलग विजिट किया। लोगों का जो फीडबैक आया है कि यहाँ पर जो है राशन कार्ड की समस्या है, पेंशन की समस्या थी, मनरेगा जॉब कार्ड है और स्वास्थ्य संबंधी सर्टिफिकेट का। तो हमारे सभी प्रशासन के लोग के साथ बैठक किए हैं। कल कोर्ट में जो भी आएगा उनको कोविड के दौरान प्राथमिकता के आधार पर जो है इनकी समस्याओं को दूर करना है। तो इसी के क्रम में हम इसको बैठक किए हैं, लोगों को बताए हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर में जितने भी परिवार है सभी का निपटारा किया जाएगा। क्या दिव्यांग को आप कहे थे 5% आरक्षण निजी जॉब में दिया जाए? ऑलरेडी है, ये तो नियम है सेक्शन 21 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में है। प्राइवेट सेक्टर वाले को भी दिव्यांगजनों को 5% का उनको आरक्षण देना है, रखना है। अगर कहीं नहीं हो रहा है तो हमारे श्रम और रोजगार विभाग, उद्योग विभाग को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि चेक कीजिए, जहाँ नहीं है उन लोगों को भी आप उनको जानकारी दीजिए कि इस तरह का कानून है और वहाँ पर उनको समायोजित किया जाए। सर कोरोना काल में क्या लाभ दिया जा रहा है दिव्यांगों को? कोरोना काल में जितने लोग, अगर मान लीजिए कि राशन नहीं मिला है तो राशन की व्यवस्था की गई है। पेंशन का जो शिकायत है या प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वास्थ्य संबंधी उनकी कुछ भी अगर है प्राथमिकता के आधार पर अभी सर्व शिक्षा अभियान से उनको व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, अगर हमारे सामाजिक सुरक्षा से भी जो भी उनकी समस्या है हर समस्या का निपटारा करने के लिए। डॉक्टर रेणुका मित्रा के क्लिनिक में एक महिला बच्चा बदले के आरोप लगल है। बंगाली टोला स्थित डॉक्टर रेणुका मित्रा के क्लिनिक में एक महिला द्वारा अपन बच्चा बदल लेके आरोप लगावल गेल हन। महिला के आरोप है जो उन्होंने बच्चा बदल लेल गेल। बच्चा हुआ 12:25 पर, उसके बाद 1 बजे उसका बच्चा होता है, ऑपरेशन से होता है। मेरी बहन का मतलब सिस्टर का नॉर्मल हुआ, उसका ऑपरेशन से बच्चा था 1 बजे, मतलब आधा घंटा में बच्चा हो गया। आरोप बताइए ना क्या? आरोप ये है कि बच्चा चेंज हो गया है, ठीक है। और ये इससे आरोप है, इसका देखिए अभी इसका क्या स्थिति है, उसका जाके स्थिति देखिए, एकदम होश में है। तो कैसे आप कहते हैं बच्चा चोरी हुआ? किस तरह से आरोप लगाते हैं? कैसे आप संतुष्ट हैं? इनका नाभि चेक कीजिए, इनका नाभि एकदम सूखा हुआ नाभि है, बच्चा का रंग लगा हुआ है नाभि में। और वो बच्चा एकदम अभी ताजा जो हो एकदम बच्चा, ये बच्चा चम्मच से दूध, जो बच्चा जन्म लेगा वो चम्मच से दूध पिएगा। ये बच्चा जन्म अभी लिया, अभी चम्मच से दूध। क्या हमारे घर में बच्चा जन्म नहीं लिया है? हमारे घर में बच्चा जन्म लिया है, तुरंत दूध नहीं पीता है हमारा बच्चा। ये बच्चा चम्मच से घुट घुट कर दूध पी रहा है। देखिए क्या आरोप नहीं लगा सकते हैं? क्या नाम हुआ आपका? जी निशा कुमारी। कहाँ घर हुआ? प्रेम जीवर। जबकि अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर पीके मित्रा कहलन जे एहन कोनो बात नहीं है, आरोप बेबुनियाद है। यदि शक हुआ तो बच्चा के और माता के DNA टेस्ट करा कर बात के फैसला कल जा सकैत है। देखिए उसको बच्चा जो हुआ, पेशेंट भी देखा, होश में था, नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। पेशेंट को खुद अपने देखा कि हमारा क्या बच्चा हुआ, लड़की हुआ, वो देखा। एनी हाउ बाहर निकलने के बाद उनके लोग का हुआ कि भाई इनको मैंने बच्चा चेंज हो गया है, तो हम लोग उनको ये सजेस्ट किए हैं कि आप, ये अभी तो हाईटेक ज़माना है, आप अपना DNA टेस्ट करा के, आपको अगर मन में शंका लग रहा है कि कहीं ऐसा बात हुआ हो तो आप अपना टेस्ट करा के कंफर्म कर लीजिए। ये तो कोई बहुत मैंने नाजायज़ बात तो हम उनको कुछ बोले नहीं है। सर आपकी नर्सिंग होम में ये पहला मामला सुनने के आया है क्या? देखिए हाथ का 5 अंगुली बराबर नहीं होता है, हर पेशेंट तो एक जैसा होता नहीं है। और पेशेंट कोई भी आता है, कोई भी डॉक्टर से इलाज कराने आता है, विश्वास से आता है। माइट भी हो सकता है कि वो हम पर पूरा विश्वास नहीं कर पाया हो, इसी के लिए उसको आज ये मन में ऐसा शंका आया। तो आपकी क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है, पेशेंट को मन का जो शंका है उसको अपने लेवल पर ही उसको मिला के देख लेना चाहिए। हमारे तरफ से हमको कोई शंका नहीं है। पेशेंट का मानना था जो हम पहले अल्ट्रासाउंड कराए थे तो उनको लड़का बताया था, वही ना चीज़ है। तो वो कराया था, तो आप सबसे बड़ी बात है कि अल्ट्रासाउंड में बोला था, मगर DNA करा के देखने में उसको क्या दिक्कत है, वो अपना करा के देख ले। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। नमस्कार।